नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। मध्य भारत और दक्षिणी भारत में अब मानसून की धीरे धीरे सक्रियता बढ़ने की संभावना है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है 3 और 4 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानसून की सक्रियता अब आने वाले 7-8 दिनों में मध्य भारत, पूर्वी भारत, साथ साथ में उत्तर भारत में भी बढ़ने वाली है। लेकिन एक बार उत्तर भारत में थोड़ा मौसम शुष्क होगा। संभावनाएं बन रही है कि 27 जून से मौसम शुष्क होगा, लेकिन वो भी संभावनाएं कम बन रही है। 28 जून को फिर पूर्वी हवाएं पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन क्षेत्रों में चलने लगेगी। तो सिर्फ मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं तो शायद 27 जून को ही है। बाकी 28 जून से बादलवाई फिर बढ़ने लगेगी मानसून की। फिर ये बादलवाई और आगे बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे आने वाले दिनों में बादलवाई बढ़ेगी और बरसात की भी गतिविधियाँ बढ़ सकती है। अभी आप देख रहे हैं ये जो मैप, इसमें एक संभावनाएं बन रही है कि 29 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों के आसपास एक लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। वो सिस्टम छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा, तो मानसून को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। अब आपको विस्तार से मौसम पूर्वानुमान बताते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है उसका असर उत्तर पूर्वी राजस्थान के अलावा कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां कई दिनों तक हो रही है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं। कहीं हल्की, कहीं मध्यम बरसात और कहीं कहीं पर आंधी के साथ में हल्की बौछारें पड़कर रह जा रही है। मौसम इसी प्रकार का बना हुआ है। ये जो मैप है ये है 25 जून का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें देखें, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में और हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों में बरसात, आंधी तूफान की संभावना कल भी संभावना रहेगी। 26 जून को भी राजस्थान का भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी कुछ जगहों पर मौसम परिवर्तन हो सकता है। ज़िले का नाम नहीं ले सकता क्योंकि कहीं पर भी मौसम परिवर्तन हो सकता है भाई। और पूर्वी राजस्थान में भी मौसम थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन थोड़ी कल संभावनाएँ ज़्यादा बनेगी। दिल्ली में, हरियाणा के दक्षिणी इलाके और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियां शायद आज हो सकती है, कल भी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावनाएं नहीं है। सर्कुलेशन जरूर है, इसकी वजह से बादल तो जरूर बनेंगे, लेकिन दोपहर बाद में हल्की बूंदें पड़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में 2 दिन बरसात की संभावनाएं कम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में बरसात है, लेकिन असम, मेघालय, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में बरसात की संभावनाएं कम है। अब पूर्वोत्तर राज्यों के बाद में गुजरात की बात करें। गुजरात के उत्तरी इलाकों में मौसम शायद शुष्क रह सकता है, लेकिन दक्षिणी भागों में भी कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती है। वैसे कल गुजरात में मानसून आगे बढ़ चुका है। आज मानसून की शायद प्रगति मध्य प्रदेश में थोड़ी सी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में तो मानसून की प्रगति देखने को नहीं मिलेगी शायद, और न ही छत्तीसगढ़ में और न ही बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में, जहाँ पर मानसून अभी आया हुआ है ये यहीं पर अटका रहेगा। जब धीरे धीरे मानसून बरसात की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में बढ़ेगी तो मानसून को आगे बढ़ने की स्थितियाँ अनुकूल होगी। पूर्वी जो शिरा है जो पश्चिमी बिहार के ऊपर अटका हुआ है, वो लग रहा है कि लगभग 29 जून तक शायद यहीं पर अटका रह सकता है। अगर घोषणा की जाए तो हवाओं के हिसाब से तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग कहूँ तो ये फैजाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, इन क्षेत्रों तक पूर्वी हवाएं पहुँच रही है, तो यहाँ तक मानसून की शायद घोषणा हो भी सकती है। लेकिन 29 जून के बाद में मानसून प्रगति कर सकता है। ज़्यादा संभावना तो उसी दौरान बन रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में और मध्य भागों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में, दक्षिणी पूर्वी गुजरात में बरसात, आंधी तूफान की संभावनाएं बनेगी। तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश में भी हल्की बरसात, केरल, तमिलनाडु में भी हल्की बरसात, कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में और गोवा में भी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में ज़बरदस्त बरसात का स्पेल जारी रहेगा। 26 जून को संभावना ये है। 26 जून को देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, साथ साथ में पंजाब में भी बरसात की संभावना है। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान का कुछ उत्तरी इलाका बरसात देख सकता है। बाकी राजस्थान में मौसम शायद शुष्क रहेगा। गुजरात में भी शायद मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पूर्वी गुजरात में जहाँ पर मानसून आया हुआ है वहाँ पर कुछ छिटपुट बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी भागों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बूंदें पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर मौसम शायद शुष्क रहेगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में मौसम परिवर्तन होने लगेगा। यहाँ पर धीरे धीरे बरसात बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात
धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन बरसात की बढ़ोतरी की संभावना की बात करें तो 29 जून से ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी पूर्वोत्तर राज्यों में देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और विदर्भ में बरसात की संभावनाएं कम है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बरसात 26 जून को जारी रहेगी। 27 जून को देखेंगे। 27 जून को भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन क्षेत्रों से, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों से मौसम शायद शुष्क नहीं होगा, लेकिन 27 की दोपहर के बाद में मौसम शायद साफ और शुष्क होने लगेगा। लेकिन फिर भी इनकार नहीं कर सकते, कहीं कहीं पर हल्की बूंदें पड़ सकती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात संभावित नहीं है। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में संभावित नहीं है। मध्य प्रदेश में हल्की खंड वर्षा जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी कुछ जगहों पर हल्की बूंदें पड़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर मध्यम से तेज मूसलाधार बरसात संभावित है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी भागों में जबरदस्त बरसात संभावित है। दक्षिण भारत में 28 जून को संभावना ये है। 28 जून को देखेंगे तो दक्षिणी भारत और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। साथ में पूर्वी भारत में भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के तमाम क्षेत्रों में बरसात बढ़ जाएगी धीरे धीरे और उत्तर भारत से मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। 29 जून को संभावना ये है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब सागर में भी मानसून के ट्रफ लाइन, जो अक्षय ट्रफ लाइन है, मानसून की जो ऑक्सो ट्रफ लाइन बनती है पश्चिमी घाट के ऊपर, वो सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके सक्रिय होने की वजह से केरल से कोंकण, गोवा तक ज़बरदस्त बरसात का स्पेल जारी रहेगा। और ये ज़बरदस्त बरसात का स्पेल किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 30 जून को ऐसा लग रहा है कि पंजाब से बिहार तक मौसम परिवर्तन हो सकता है और दक्षिणी मध्य भारत में ज़बरदस्त बरसात जारी रहेगी। और 1 जुलाई को संभावना ये है। इस प्रकार का मौसम रहेगा, देख सकते हैं। सेम टू सेम जैसा मौसम 30 जून को रहेगा वो 1 जुलाई को भी रहेगा। और 2 जुलाई को संभावना ये है। 2 जुलाई के बाद में देखिए 3 जुलाई को ये संभावना है। 3 के बाद में 4 जुलाई का भी देख लूँ। कह सकता हूँ कि मानसून जुलाई माह में ज़बरदस्त प्रगति करेगा और अच्छी खासी बरसात शुरुआती लगभग 10-15 दिनों में ठीक ठाक बरसात देने की संभावना है भारत के कई क्षेत्रों में, चाहे मध्य इलाका हो, चाहे उत्तरी भारत का इलाका हो, उत्तर पश्चिमी भारत का इलाका हो। यहाँ पर मानसून जुलाई माह के शुरुआती 10-15 दिनों में ज़बरदस्त सक्रिय रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा मानसून वीक होगा, लेकिन फिर भी बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है।